नमस्कार साथियों, आज बात करते हैं बिहार की। बिहार में एक बड़ी घटना हुई है। बिहार सरकार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। आपको बता दें, ये वही सुधाकर सिंह है जिन्होंने कहा था कि मेरे यहाँ बहुत सारे अधिकारी चोर हैं और मैं चोरों का मुखिया हूँ। इस तरीके की बातें की थी और उन्होंने ये भी कहा था कि मेरे ऊपर भी कई सरदार हैं। मतलब एक तरीके से उन्होंने भ्रष्टाचार की ओर इशारा किया था। एक बार इन्हीं सुधाकर सिंह के ऊपर चावल घोटाले के आरोप भी लग चुके हैं। और आपके बता दें कि सुधाकर सिंह जो हैं वो राजद के प्रदेश अध्यक्ष के बेटे हैं। उस वक्त ये आरोप भी लगा था कि इनको मंत्री इसलिए बनाया गया है कि इनके पिताजी की नज़दीकी हैं लालू यादव परिवार के साथ और वो प्रदेश अध्यक्ष हैं। लेकिन यहाँ इन सब बातों से कुछ लेना देना नहीं है। हम इस घटनाक्रम को देखते हैं कि एक कृषि मंत्री ये कहे कि उनके विभाग में बहुत सारे अधिकारी चोर हैं और मैं चोरों का मुखिया और मेरे ऊपर भी कई सरदार है, तो ये बात बड़ी महत्वपूर्ण थी। ऐसे में कहा जा रहा था कि उन्होंने भ्रष्टाचार की ओर इशारा किया है। और लगातार आप देखेंगे तो बिहार के अंदर नीतीश कुमार की जो छवि है वो सुशासन की रही है। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो उन्हीं के सामने हो गया कि आखिर कृषि मंत्री का जो कहना ये कितनी बड़ी बात है। और उसके अलावा राजद से वो आते हैं तो राजद के अंदर तेजस्वी के सामने पहले ही बहुत सारी चुनौतियां हैं, क्योंकि लगातार बीजेपी हमलावर है, वहां पर जंगल राज आ जाता है। तो ऐसे में उन्हीं की पार्टी के मंत्री का ये कहना कि अधिकारी बहुत सारे चोर हैं और मेरे ऊपर भी सरदार है, भ्रष्टाचार की ओर इशारा करना एक बड़ी चुनौती हो। शायद यही कारण रहा हो कि उन्हें इस्तीफा देना पड़ा हो, या ये भी हो सकता है कि बहुत सारे अधिकारियों को नागवार गुजरा हो कि उन्होंने सीधे सीधे आरोप लगा दिए, क्योंकि कोई भी मंत्री इस तरीके के आरोप कब लगाता है। ये एक बहुत बड़ी घटना है और कहीं ना कहीं अब बिहार के अंदर जो आने वाला कृषि मंत्री रहेगा उसके सामने एक बड़ी चुनौती रहेगी। और वैसे भी लगातार ये कहा जाता है कि बिहार में भ्रष्टाचार को लेकर लगातार आरोप लगते रहते हैं। तो ऐसे में नीतीश कुमार के सामने भी एक बड़ी चुनौती हो गई कि अब कौन सी वो बड़ी कार्रवाई करें जिससे कि कृषि मंत्रालय में जिस तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगे हैं वो सही और एक मैसेज जाए। क्योंकि अब यहाँ पर इस्तीफा देने के बाद चुनौती राजद के सामने भी है, चुनौती नीतीश कुमार के सामने भी है, क्योंकि महागठबंधन को लेकर पहले ही बहुत सारी बातें, बहुत सारे आरोप बीजेपी के द्वारा लगाए जा रहे हैं। और ऐसे में कृषि मंत्री का इस्तीफा होना, और वो भी इस बात को लेकर होना कि उन्होंने ये कहा था कि मेरे जो विभाग है उसमें बहुत सारे अधिकारी चोर है और मेरे ऊपर भी बहुत सारे सरदार हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये एक बड़ी चुनौती है अभी आने वाले समय में होने वाली है। और बीजेपी को ये बड़ा मुद्दा बैठे बैठाए मिल गया है, क्योंकि किसी भी मंत्री का इस्तीफा देना और स्वयं से देना और ये जानकारी देनी कि मैंने इस्तीफा दे दिया है, तो ये कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़ा करता है। तो अब ये देखना होगा कि जो आने वाला कृषि मंत्री होगा वो किस तरीके से जो बातें उन्होंने कही उसको लेकर कार्रवाई करते हैं। और सबसे अहम बात यह है कि अब आगे सुधाकर सिंह क्या करेंगे, क्योंकि बीजेपी ने उनके इस्तीफे का स्वागत किया है। तो आने वाला समय बिहार के इस घटनाक्रम पर नजर बनाए रखने का है, हर किसी की नजर इस पर जरूर रहेगी।